नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटी। इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है। आपको बता दें, भोजशाला मंदिर है। हाईकोर्ट ने यह कहा सुनवाई में, हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। भोजशाला संस्कृत शिक्षा का भी केंद्र था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा एसआई भोजशाला का संरक्षण जारी रखेगा। मुस्लिम पक्ष सरकार से अलग भूमिका मांग कर सकता है, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। चलिए और ज्यादा जानते हैं, इसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ तनुज दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, वकील हैं। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो कनेक्ट हुए हैं, उनको अगर आप विस्तार से बता पाए। देखिए, ये जो फैसला है, ये कोई धार्मिक भावनाओं को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं दिया है। ये फैसला तथ्यों के आधार पर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर, और जो सबसे महत्वपूर्ण कि माननीय न्यायाधीशगण खुद उस मौका मुआयना उस जगह पर गए, वहां पर जाकर साक्ष्यों को और तथ्यों को खुद ही परीक्षण किया। ये बहुत बड़ा पहलू है केस के अंदर। और इन सभी बातों के बाद में आज जो फैसला आया है, संस्कृत विद्यालय के साक्ष्य और माँ वाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर होने की धार भोजशाला में पुष्टि हुई है। ये माननीय उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण आदेश माना जा रहा है। जी बिल्कुल। तनुज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आगे अब क्या प्रोसेस होगी मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो। देखिए, सबसे पहले इस फैसले के विरुद्ध स्टे ऑर्डर SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है, और उसके लिए पर सबसे बड़ा कंसिडरेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा कि सर्वे को रुकवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके की परमिशंस नहीं दी थी बाय ऑर्डर्स, और ये बहुत मायने रखता है सर्वोच्च न्यायालय कितना कंसिडर सुनवाई के लिए करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये होगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, और अब उनको आगे सुनिश्चित करना होगा कि किस तरीके से कहाँ मंदिर की पूजा होगी, किस तरीके से वहां पर आगे सारे प्रायोजन होंगे, और इस तरीके से अब इसको संरक्षण की श्रेणी में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा है। तनु जी, अब फैसला आ चुका है, भोजशाला को हाईकोर्ट ने मंदिर बताया है, लेकिन सवाल मेरे जहन में एक ये है कि ये जो फैसला आया है, हिंदू पक्ष के लोग तो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन देखिए सालों से वहां पर मुस्लिम पक्ष भी नमाज अदा कर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी आस्था भी वहां पर जुड़ी थी। ऐसे में क्या कोई अधिकार बनते हैं? अब आगे क्या आपको नजर आ रहा है? 2003 के जो अरेंजमेंट्स थे शुक्रवार की नमाज अदा करने के, जो अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की श्रेणी में थे, वो कोई डिक्लेरेशन नहीं था, जुडिशियल डिक्लेरेशन नहीं था, और इस वजह से उसको कोई परमानेंट एक हम ऑर्डर नहीं मान सकते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब जो भी, देखिए, हालांकि माननीय न्यायालय ने यहाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो ऑर्डर दिया है ये कोई उन्होंने धर्म भाव पर नहीं दिया है। जो सर्वे है, जो पुरातत्व तत्व है, जो पुरानी जानकारियां हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो एविडेंस हैं, उनके आधार पर ये फैसला आया है। और निश्चित रूप से उसके साथ ही दूसरे धर्म का उन्होंने सम्मान रखते हुए नमाज के लिए जहां पे भी उस क्षेत्र में जमीन उपलब्ध हो सरकार द्वारा दी जाए, ऐसे कुछ उस ऑर्डर में है शायद मेंशन। तो देखिए, दोनों जगह सम्मान भी है और सौहार्द भी है और एक्चुअलिटी भी है। जो वहां का जो स्ट्रक्चर है, जो वहां के एविडेंस है, वो मायने रखते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त तनु दीक्षित हमारे वकील जुड़े हुए हैं। जी तनु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए वकील आप हैं, सालों से जब इस तरह के केस चलते हैं, लंबी लड़ाई आप लोग लड़ते हैं, जब जाकर कोर्ट फैसले सुनाती है, लेकिन अगर उन्हीं फैसलों पर सवाल उठाए जाएं तो बहुत गंभीर ये मसला हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, न्याय के मंदिर है, और निश्चित रूप से न्याय का आधार, मैं फिर एक बार कहूंगा कि खास करके भोजशाला के मामले में धार्मिक नहीं है। इसका आधार वहां का पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है सर्वे की, वो है माननीय न्यायाधीशगण का मौका मुआयना करना और उसमें जाकर के खुद ही प्रमाणिकता का साक्ष्य जुटाना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में जो भी इसके विरुद्ध बोल रहे हैं, ये निश्चित रूप से मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये सब गलत है, क्योंकि कुल मिलाकर के अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी याचिका वहां सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, सुनवाई करवाएं,
जो भी सत्यता का प्रामाणिकता का आधार है जी वो उसी के ऊपर केवल फैसला आना है, चाहे कहीं पे भी इसकी सुनवाई हो। जी जी, इस वक्त जुड़े हुए थे जिन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की। इसके साथ हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।